तो आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे गए राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के अंदर में हम उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। तो पहला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि राज्यपाल को चुनता कौन है, तो राष्ट्रपति चुनता है। तो इसका जो है राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन कब लागू हुआ, यानी कि सूचना पाने का अधिकार को कहते हैं सूचना का अधिकार, और ये अधिकार लोगों को कब मिला, तो 2005 ईस्वी में मिला। यहाँ पे देखिए सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो शुरुआत नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है ना क्वेश्चन जो हम लिखे हैं थोड़ा जो है करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में पूछे जाएंगे कि सूचना का अधिकार आंदोलन कब लागू हुआ, तो ये 2005 ईस्वी में आया था, समझ गए ना। और सूचना के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका हकीकत ये होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ, तो शुरुआत कहेगा तो ये हुआ था राजस्थान राज्य से। यानी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार को कहते हैं, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार को कहते हैं सूचना का अधिकार, और यह अधिकार सबसे पहले शुरुआत हुआ था राजस्थान से। लेकिन जब आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाएंगे कि सूचना का अधिकार आंदोलन कब लागू हुआ, यानी कि ये अधिकार एक आम जनता को, मनुष्य को, लोगों को कब मिलना शुरुआत हुआ, तो 2005 ईस्वी से। यहाँ पे देखिए प्रश्न का उत्तर हम दे दिए हैं, ऑप्शन बना के नहीं दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके आने वाले क्लास 8 के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे और इसी तरह से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, समझ गए ना। देख सूचना का अधिकार का मतलब क्या होता है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। वैसे इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग YouTube पे सर्च कीजिए सूचना का अधिकार क्या होता है GKS स्टडी सेंटर, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सूचना का अधिकार होता क्या है। तो सूचना का अधिकार कब आया, तो 2005 ईस्वी में। किस राज्य से शुरुआत हुआ, तो ये राजस्थान से शुरुआत हुआ था सबसे पहले। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। अब भाई ये संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यह हुआ कि जब जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से 19 कितना तक 18 ईस्वी तक, यानी कि 4 वर्षों तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1939 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो 1939 से 1945 ईस्वी तक में। देखिए जब युद्ध होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपार जन माल धन की क्षति होती है, यानी कि सभी तरह से युद्ध में क्या होता है, मान के चलिए कोई भी देश जीत ही जाता है, तो वह जीत भी जाता है ना, तो अपने बहुत सारे सैनिकों, बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों की जान को दे करके, तो युद्ध से हमेशा हानि होता है। तो जब देखा कि लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े जो है दार्शनिक साइंटिस्टों ने देखा, बड़े बड़े महान नेताओं ने देखा कि युद्ध से बहुत ज़्यादा हानियाँ होती है, तो इसके लिए एक संस्था बना दी जाए। वह संस्था क्या करेगा, युद्ध को रोकने का काम करेगा। वह संस्था विभिन्न देशों के बीच आपसी झगड़ा को रोकने का काम करेगा, युद्ध नहीं करेगा। इसके लिए जो है एक संस्था का निर्माण किया जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है पूरा विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना। इसी के कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। किसके कारण से, पूरा विश्व जो है लड़ाई मार न करे, एक दूसरे के साथ युद्ध न करे, क्योंकि युद्ध से हमेशा हानि होती है, दोनों पक्षों की हानि होती है। इसलिए पूरे दुनिया में शांति व्यवस्था हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसलिए बहुत महान नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया और यह स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना
कब लागू हुआ? तो 1951 ईस्वी में। यहाँ देखिए ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। देखिए यहाँ पे हम जो भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जब तक आप लोग किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीक़ा से नहीं समझ पाइएगा तब तक आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से जवाब भी नहीं दे पाइएगा। तो किसी भी बात को सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए, सोचिए उसके बारे में, उसका मतलब क्या होता है। मतलब को समझने के साथ साथ तब आप लोग जो है याद कीजिएगा, तो आप लोग ज़्यादा आगे बढ़िएगा। रटना नहीं है, समझना है। समझ गए? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है सरकार 5 वर्षों के दौरान प्लान करता है कि इस देश में क्या क्या बीमारियां हैं। क्या क्या बीमारियां का मतलब क्या हुआ? क्या क्या समस्याएं हैं। तो सरकार 5 वर्षों के दौरान ये सोचता है कि इस पंचवर्षीय योजना में, इस 5 वर्ष में इस मेन मुद्दा को, जो हमारे देश की समस्याएं हैं, उसको सुधारने का काम करेंगे। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि में सुधार लाने का व्यवस्था किया गया। जो है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ये भी आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये तो आप लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे यह भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और प्रथम पूछ रहा है तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतने सारे क्वेश्चंस को जब तक आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से नहीं समझ पाइएगा तो जवाब कैसे दे पाइएगा। इसलिए जीवन में बहुत ही कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़ते हैं पूरा क्लीन पढ़िए, साफ़ सुथरा पढ़िए, समझ के पढ़िए, तब आप लोग आगे ज़्यादा जाइएगा। समझ गए ना? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब समझे? सरकार सोचता है कि इस 5 वर्ष के दौरान, जिसके कारण से जनता ने हमको वोट दिया है, हमको चुना है, तो इस 5 वर्ष के दौरान जनता की इस समस्या है, जो जनता उस 5 वर्ष के दौरान देखता है कि इस 5 वर्ष के दौरान ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको देश से मिटाना है, तो सरकार प्लान करता है, उसके लिए प्लान करते हैं। हम लोग भी जो है कोई भी काम करते हैं तो हम लोग भी ना प्लान करते हैं। ठीक उसी तरह देश को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार, बड़े बड़े नेता प्लान करते हैं कि इस 5 वर्ष के दौरान अगर जो भी समस्या है हमारे देश में है, प्रमुख समस्या है, उसको ठीक करेंगे। इसी को कहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। और यह लागू हुआ था सबसे सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में। समझ गए? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। समझ गए ना? इसके बाद देखिए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मुस्लिम था। हमको धर्म से कोई मतलब नहीं है, सभी धर्म में अच्छे बुरे आदमी तो होते ही हैं, चाहे मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, सिख रहे, ईसाई रहे। धर्म से आप लोग मत तोलिए किसी भी व्यक्ति को। हमारे शरीर में भी वही खून दौड़ रहा है और मुस्लिम के भी व्यक्ति में वही खून दौड़ रहा है। इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिए, सभी के साथ आप लोग आपसी मेल भाव करके रहिएगा, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद देखिए किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण कहते हैं राजनीतिक दल को। अब ये इसको क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता दिए हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए असहयोग आंदोलन क्या होता है, GKS स्टडी सेंटर। तो उसी वीडियो के अंदर में हम आपको समझाए हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। देखिए राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? पार्टी, विभिन्न प्रकार के पार्टी हैं, जैसे BJP है, RJD है, कांग्रेस है, JDU है। अगर ये नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा, क्योंकि यही पार्टी सब रहता है तब न चुनाव होता है। और जब चुनाव न होगा तो चुनाव नहीं होगा तो उसको लोकतंत्र मानिएगा? लोकतंत्र उसको कहते हैं जो एक नियमित, एक नियम के अनुसार, एक नियमित अंतराल पर क्या होता है, उस देश में चुनाव होता है। क्योंकि चुनाव होगा तब ना जनता अपने मन के अनुसार से किसी को चुनेगा जिसको पसंद करता है जनता। और जब चुनाव ही ना होगा तो वो लोकतंत्र है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। समझ गए? इसके बाद आप लोग देखिए जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में। इसको देखिए राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। अब अंतिम में आपको एक बात बता देना चाहते हैं, यदि आप लोग मेरे बताए हुए मार्ग पर चलिएगा, हम आपको जो भी चीज़ कहेंगे पढ़ने के लिए, जो भी चीज़ वीडियो को देखने के लिए कहेंगे, अगर आप लोग मेरा बात मानते हैं, मेरे अनुसार से चलते हैं, तो आपको हम गारंटी देते हैं
कि आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप लोग जो है एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम जो बताने का प्रयास करते रहते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर में हम आपको 2-3 बात बताते हैं। एक तो पहला बात, सूचना का अधिकार क्या होता है, इसको भी आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, GKS स्टडी सेंटर सूचना का अधिकार क्या होता है। दूसरा बात क्या है, असहयोग आंदोलन क्या होता है, इसको भी आप लोग सर्च कर लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो को देखिएगा ना तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही आप लोग देख लीजिएगा बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो इन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग देख ही लीजिएगा ना, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, पास करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट को पास करवाए हैं और आप भी ज़रूर 100% इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, ज़रूर आप लोग भी पास होइएगा। तो उन तीनों वीडियो को आप लोग बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिएगा। हमको जो भी समझ में आएगा, जो आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाएंगे, हम आपको देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप लोग उस मार्ग पे, उस रास्ते पे चलते रहिएगा। ज़िंदगी में हम कहते हैं आपको कहीं भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, परेशानियाँ नहीं झेलना पड़ेगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन दोस्तों के पास भी ये वीडियो जाए और वह भी एक बेहतरीन तरीक़ा से इस प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और अपने समझ को विकसित कीजिए, समझिए, उसका मतलब जानने का प्रयास कीजिए। याद मत कीजिए, याद भी कब करेंगे, जब उसके बारे में समझेंगे, बढ़िया तरीक़ा से पूरा डिटेल में समझेंगे, इसके बाद फिर याद करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।